हजरत उमर अभी इस्लाम नहीं लाए थे। बड़े बहादुर और बहुत सख्त थे। आपकी बहादुरी कहावत बन गई थी। तमाम कबीले आपकी बहादुरी के कायल थे। आपको मालूम हो चुका था कि आपकी बांदी लुबनिया मुसलमान हो गई। आपने गुस्से में पूछा, बदबख्त बांदी, किस लालच ने तुझे मुसलमान होने पर मजबूर कर दिया? आप उस मुस्लिमा को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर लाए। लुबनिया पहले तो डरी, घबरा गईं, पर जब उमर ने उनसे पूछा कि कौन सी लालच से वह मुसलमान हई है, तो उसे जोश आया। उसने जवाब दिया, उमर, किसी लालच ने मुझे मुसलमान होने पर नहीं उभारा। हजरत मोहम्मद कोई मालदार नहीं है, बादशाह नहीं है, हाकिम नहीं है, उनके पास क्या रखा है? उमर ने बात काटते हुए कहा, फिर तू मुसलमान क्यों हुई? लुबनिया ने कहा, इसलिए कि इस्लाम सिर्फ एक खुदा की इबादत करना सिखाता है, बुतों की पूजा करने से मना करता है। उमर ने गजबनाक होकर कहा, बेवकूफ, ख्याली खुदा को पूजती है, कमबख्त, इस्लाम को छोड़ दे। लुबनिया ने आजिजी से कहा, मेरे आका, यह नामुमकिन है। हजरत उमर को गुस्सा आ गया। उन्होंने लुबनिया को मारना शुरू कर दिया। एक कमजोर औरत एक ताकतवर मर्द की मार कसे सह पाती। लुबनिया तड़पने लगी, चेहरा पिला पड़ गया, लेकिन सब्र के साथ सहती रही, यहां तक कि उमर मारते मारते थक गए। आप एक तरफ बैठ गए और कनीज से बोले, लुबनिया, मैंने तुझे रहम की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इस वजह से छोड़ा है कि मैं थक गया हूं। जिंदगी चाहती है तो इस्लाम छोड़ दे। लुबनिया ने बड़ी हिम्मत भरा जवाब दिया, ए उमर, अगर तुम मेरी बोटी बोटी उड़ा दो, हड्डियां तोड़ दो, तो भी ये नामुमकिन है कि इस्लाम छोड़ दूं। मैं तुमसे आजिजी के साथ कहती हूं कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। हजरत उमर को उसके जवाब पर बड़ा तैश आ गया। अगरचे वह बांदी को मारते मारते थक गए थे, लेकिन उसकी इस बात से उनको इतना तैश आया कि उन्होंने फिर मारना शुरू किया। जब लुबनियां पिट रही थीं, तो बहुत से लोग उनके चारों ओर जमा हो गए थे और हर आदमी उसे बुरा भला कह रहा था, गालियां दे रहा था, लेकिन उन्हें न गालियों की परवाह थी, न मार की। वह बेजबान जानवर की तरह पिटती जा रही थीं, यहां तक कि बेदम होकर गिर पड़ीं और गिरते ही बेहोश हो गईं। उस जगह काफी मजमा था। लोग बड़े जोश और गजब में भरे हुए कनीज के पिटने का तमाशा देख रहे थे कि एक तरफ से शोर व गुल की आवाज आई। लोग उस तरफ देखने लगे। उधर से सैकड़ों आदमी एक काले रंग के आदमी को रस्सी में जकड़े लाते हुए नजर आए। उस मजमे ने पहली ही नजर में पहचान लिया। यह हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के साथ उनके दुश्मनों की भीड़ थी। सब के सब जोश व गजब से दीवाना बने हुए थे। वे हजरत बिलाल को घसीटे ला रहे थे। लात, मुक्के, गुस्से, खजूरों की कमचियां, चमड़े के कोड़े मारते आ रहे थे। कुछ लोग कंकर और पत्थर भी मार रहे थे। एक बड़ा आदमी भी उनके साथ था। ये उमैया बिन खलफ था। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु उसके गुलाम थे। वह आवाज दे देकर कह रहा था, मारो, इस बड़बख्त को खूब मारो, ये मुसलमान हो गया है, यह बागी और गद्दार है। जब वह मारने के लिए कहता तो लोग जोर जोर से उनको मारते। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु पिट रहे थे। आपका तमाम जिस्म जख्मी हो गया था। जख्मों से खून बह रहा था, मगर आपको न जख्मों की परवाह थी और न खून निकलने का डर, न आपके लब्बों पर आह थी, न किसी का शिकवा और न चेहरे से किसी किस्म का गम और दुख जाहिर हो रहा था। जब आपको कोई पत्थर लगता या कोई गुस्सा या लात मारता तो आप नारा लगाते, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब आप अहद का नारा लगाते तो मक्का के कुफ्फार सख्त गजबनाक होकर उससे पहले से ज्यादा तीरों और पत्थरों की बरसात करते। आप कहते, मारो, मुझे मारो, मैं मुसलमान हूं, एक खुदा का परस्तार हूं। खुदा ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि मैं उसका नाम लूं और पिटूं। खुदा की कसम, इस पिटने में भी लज्जत है। मारो, मुझे मारते मारते मार डालो। इन वहशी संगदिल दरिदों में एक भी ऐसा न था जो उन पर रहम खाता, बेरहम भेड़ियों से उन्हें बचाता। धूप सख्त थी। रेत का जर्रा जरा खूब जल रहा था, इतना कि उस पर नंगे पैर चलना मुश्किल था। ये लोग हजरत बिलाल को घसीटते हुए मक्का से बाहर ले गए। उन्हें तपती हुई रेत पर खड़ा किया, कपड़े उतारकर जिस्म को नंगा किया, जिससे जितना मारा गया मारा। फिर जलती हुई रेत पर लिटा दिया गया। एक बड़ा पत्थर आपके सीने पर रख दिया गया ताकि आप करवट लेकर
रेत की तपिश से राहत न पा सकें। आप चित्त पड़े हुए थे। वजनी पत्थर, जिसको कई आदमियों ने उठाकर आपके सीने पर रख दिया था, सीने पर धरा हुआ था। आप हरकत न कर सकते थे। शरीर झुलस रहा था। प्यास की तेजी की वजह से जुबान और तालू में कांटे से जम गए थे। आप सब्र व शुक्र से ये तमाम सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे, उफ भी न करते थे। अगर कभी नारा लगाते थे तो वही अहद अहद पुकारते थे, यानी उस खुदा को जिसकी अजमत व जलाल के कायल थे, और मक्का के काफिरों को अगर जिद थी तो अहद के नाम से। जब हजरत बिलाल अहद का नारा लगाते, अल्लाहु अहद कहते, काफिरों के तन बदन में आग लग जाती, भड़क उठते, सीने पर हाथ रखे हुए पत्थर पर खड़े हो जाते। उमैया चीख कर कहता, बिलाल छोड़ दे इस कलीमे को, छोड़ दे इस्लाम को, तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुझे दौलत दूंगा, तुम इज्जत के साथ, आराम के साथ, ऐश व इशरत के साथ जिंदगी बसर करना। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु कहते, उमैया, मैं जब तक जिंदा रहूंगा अहद का नारा लगाऊंगा। इस्लाम मेरी नस नस में बस गया है। जब तक रगों में खून जारी है, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेगा। कोई लालच मुझे इस्लाम से नहीं फेर सकता। उमैया गजबनाक हो जाता। वह कुफार को इशारा करता और वे काफी दिल खोलकर हजरत बिलाल को मारते। जिस वक्त हजरत बिलाल पर ये जुल्म हो रहे थे, उसी वक्त उनके करीब ही सुहैब रजियल्लाहु अन्हु भी रस्सियों से बंधे जकड़े पड़े थे। कुरैश उनको मारते थे। उनको चित्त लिटाकर उनके सीने पर दो पहलवान अरब उनके सीने पर खड़े थे और कह रहे थे कि सुहेब, खुदा का नाम मत ले। जिंदगी चाहता है तो बुतों को माबूद मान, उनकी खुदाई का इकरार कर हैं और उन्हीं के आगे सर झुका। हजरत सुहैब रजियल्लाहु अन्हु सख्त तकलीफ में थे। जलती हुई रेत पर पड़े थे। नंगा बदन था। गर्म रेत ने पूरे बदन में जलन पैदा कर दी थी। उन्हें मारा जा रहा था। उनके सीने पर दो आदमी खड़े थे। पसलियां दबी जा रही थीं। मौत और जिंदगी का सवाल था। लेकिन इस्लाम ने उनके दिल को इतना सख्त कर दिया था कि बावजूद इतनी तकलीफ के जुबान से यही निकलता था कि मरते दम तक इस्लाम न छोड़ूंगा। तुम मारो, यहां तक मारो कि मर जाऊं। कुरैश इस नारे को सुनकर और ज्यादा गजबनाक हुए और उन्होंने उनके सर को पत्थरों से कुचलना शुरू किया। आपका सर फट गया। खून का परनाला बह निकला। हवास खत्म हो गए। बेहोशी छा गई। आपने बेहोशी की हालत में पानी मांगा। इन दरिदों में से एक भी ऐसा न था जो उस बेबस मुसलमान के सूखे गले में कुछ बूंदें टपका देता। हजरत सुहैब बेदम हो गए। उनके चेहरे पर पीलापन छा गया। आंखें गहरी ढंस गईं। जिस्म बेहरकत हो गया, मगर सांस अभी तक आ रही थीं। जिस वक्त हजरत सुहैब बेहोश हुए, उसी वक्त मक्के की तरफ से शोरगुल बुलंद हुआ। जो लोग वहां जमा थे, उनमें हर एक ने उस तरफ नजर उठा उठाकर देखा। उस तरफ से 100 कुफ्फार 3 मुसलमानों और एक औरत को घसीट कर लाते हुए नजर आए। उनके आगे अबू जहल, अबू लहब, अब्बास, सफवाम, वलीद और बहुत से दुश्मन इस्लाम नजर आ रहे थे। उन मजलूम मुसलमानों में एक हजरत अबू फकीह रजियल्लाहु अन्हु थे। हजरत अबू फकीह रजियल्लाहु अन्हु के पांव में रस्सी बंधी हुई थी। कुछ आदमी उस रस्सी को खींचते हुए लिए चले आ रहे थे। आपका नंगा जिस्म रेत पर घसीट रहा था। तमाम जिस्म छिल गया था। जख्मों पर रेत चिपक गया था, जो बहुत तकलीफ दे रहा था। जब इन शैतानों का गिरोह हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु के करीब आया, तो एक गोबरेला निकलकर रेंगा। उमैया उसी जगह खड़ा था। उसने आवाज देकर मजाक में कहा, अब्बू फकीह, देख तेरा खुदा ये है। अबू फकीह रजियल्लाहु अन्हु ने सर उठाकर गोबरेला को देखा। कहा, उमैया, मजाक न उड़ा। मेरा दोनों का खुदा वही है जिसने मुझे और तुझे और पूरी दुनिया को पैदा किया है। उमैया ने बिगड़कर कहा, बदबख्त, बुत हमारे माबूद हैं, वे माबूद जिनको हम और हमारे बाप दादा और सारा अरब पूजते चले आ रहे हैं। हजरत अबू फकीह रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, पत्थर के बुत अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियां हैं, वे कैसे खुदा बन जाएंगे? खुदा तो वह है जिसके हाथ में जिंदगी और मौत होती है, जो पानी बरसाता है, हवा चलाता है, छिपी और खुली चीजों को जानता है। वह अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। ये सुनकर उमैया को बड़ा गुस्सा आया। वह झुका और हजरत अबू फकीह रजियल्लाहु अन्हु का गला पकड़कर इस जोर से घोंटा कि उनकी आंखें उबल पड़ी। चेहरा तमतमा गया, सांस रुक गई। सबने समझ लिया कि हजरत अबू फकीह रजियल्लाहु अन्हु का दम निकल गया। उमैया खड़ा हो गया।
खड़े होकर हजरत अबू फकीह को देखने लगा। उसके देखते ही देखते उनकी सांस चलने लगी। चढ़ी हुई आंखें ठीक हो गईं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोलीं। कुफ्फार उन्हें देखकर सख्त हैरान हो गए। उमैया ने कहा, अबू फकीह, तुम्हारा खुदा कौन है? हजरत अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, वह जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। उमैया ने कहा, सख्तियां सहता है और खुदा के नाम की रट लगाए जाता है। हजरत अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मेरे दम में दम बाकी रहेगा, खुदा का नाम लूंगा। उमैया ने कहा, लोगो, अभी इसका दिमाग ठीक नहीं हुआ है, जरा यह भारी पत्थर इसके सीने पर रख दो। एक बड़ा भारी पत्थर करीब ही पड़ा था, 5-6 मन का था। कई आदमियों ने मिलकर पत्थर उठाया और हजरत अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु के सीने पर रख दिया। पत्थर गर्म था, वजनी था और इतना भारी था कि जब अबू फकीह रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर रखा गया तो उनकी जुबान निकल आई, तड़प गए, हिल न सके और बेदम होकर रह गए। उमैया ने पूछा, अब बता कि खुदा कौन है? हजरत अबू फकीह रजी अल्लाहु ताला अन्हु बोल न सकते थे। सांस निकली जा रही थी, हरकत करने की ताकत न थी। उन्होंने इशारे से बताया कि खुदा वह है जो नीली छत पर है। उमैया कुछ कहना चाहता था कि करीब ही से दिल हिला देने वाली चीख सुनाई दी। सबने गर्दनें उठाकर देखा। पहली ही नजर में दिखाई दे गया कि अब्बू जहल बर्छी लिए खड़ा है और सुमैया के सीने से खून का फव्वारा उबल रहा है। अबू जहल कह रहा है, कमबख्त कनीज, क्यों जान देती है? अब भी इकरार कर, हुबल सबसे बड़ा खुदा है। अगरचे हजरत सुमैया रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सीने से खून का फव्वारा निकल रहा था, चेहरे पर पीलापन छा रहा था। इस पर भी उनकी जुबान से एक खुदा की रट लग रही थी। उन्होंने कहा, हुबल खुदा नहीं, बूत है, पत्थर की मूर्ति है। खुदा वह है जो दुनिया को पैदा करने वाला है, आसमानों और जमीन का मालिक है, हर वक्त और हर जगह मौजूद रहता है। अब्बू जहल का चेहरा गुस्से से बदल गया। उसने चिल्लाकर कहा, खुदा की दीवानी, देखूं तेरा खुदा तुझे मेरे हाथों से कैसे बचाता है। बोला, अपने खुदा को बुला, आवाज दे, पुकार कर आवाज दे। हजरत सुमैया रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, खुदा को चिल्लाकर पुकारो या धीरे से, वह देखता है, अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। अब्बू जहल, सोचो, क्या पत्थर की तस्वीरें जिन्हें तुमने या तुम्हारे बाप दादा ने खुद गढ़ा है, क्या वो खुदा हो सकते हैं? खुदा की कसम, नहीं। खुदा वही है जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है। इज्जत व जिल्लत, मौत और जिंदगी उसी के हाथ में है। अबू जहल गुस्से से पागल हो रहा था। उसने गजबनाक होकर हजरत सुमैया रजी अल्लाहु ताला अन्हु को जोर से बरछी मारी। उनकी जुबान से अल्लाह का प्यारा नाम निकला। वह लड़खड़ा कर गिरी। उनके चेहरे पर मुर्दनी छा गई, आंखें बंद होने लगीं, जिस्म में कपकपी तारी हुई और अल्लाह को प्यारी हो गईं। हजरत सुमैया शहीद हो गईं, लेकिन दरिंदों के दिल न पसीजे। हजरत अम्मार रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जब यह मंजर देखा तो मां की मोहब्बत ने जोश मारा। वह लपक कर अपनी मुर्दा मां के पास बैठ गए, रोते हुए बोले, अम्मी, मैं बड़ा बदबख्त हूं, तुम्हारी कोई खिदमत न कर सका। आह, मुझे भी अपने साथ ले चलती। उठो प्यारी अम्मी, उठो। खुदा, खुदा का नाम लेना कुफ्फार चुपचाप कैसे सुनते। जब उन्होंने खुदा का नाम लिया, तमाम कुफ्फार बिगड़ गए। सब उन पर बरस पड़े, उन्हें लात घुज्जों और मुक्कों से मारना शुरू किया। इतना मारा कि वह बेहोश होकर अपनी मां की लाश पर गिर पड़े। हजरत यासिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु भी करीब ही खड़े थे। बीवी की मौत ने दुखी बना दिया था। बेटे के बेहोश होने से और बेकरार हो गए। उन्होंने कहा, बदबख्तो, तुम में एक भी खुदा का बंदा ऐसा नहीं है जो इस बेगुनाह और बेजुबान मखलूक पर रहम करे। खुदा का नाम सुनते ही कुफ्फार को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे भी गुस्सों और मुक्कों से मारना शुरू किया। बोले, बेवकूफ बूढ़े, खुदा का नाम लेता है, ख्याली खुदा को छोड़ और हमारे माबूदों का इकरार कर। हजरत यासिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नामुमकिन है, मुसलमान उस खुदा को मानता है जो सबका पैदा करने वाला है। उनका सर बुतों के सामने कभी नहीं झुक सकता। अब्बू जहल गुस्से से भर उठा। बोला, ओ मौत को दावत देने वाले, बदों के सामने सर झुकाना होगा। हजरत यासिर रजीज ने कहा, जब तक बदन में ताकत और दिमाग में सोचने की ताकत बाकी है,
तब तक तो गैर मुमकिन है कि मेरा सर क्या किसी मुसलमान का सर किसी बुत के सामने झुक जाए। अबू जहल बोला, इतना घमंड? अच्छा देखते हैं, तू कब तक अपनी जिद पर कायम रहता है। यह कहते ही उसने अपने 2 आदमियों को 2 ऊंट लाने का हुक्म दिया। लोग दौड़े हुए गए और जल्दी से 2 ऊंट लाए। दोनों पर अमारियां कसी हुई थीं। अबू जहल ने कहा, यासिर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे माबूदों को खुदा मान ले, बच जाएगा। न सिर्फ यह कि बच जाएगा, बल्कि दौलत से माला माल कर दूंगा। कम बख्त, जिंदा रह, आराम व राहत से जिंदगी बसर कर। हजरत यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, दुनिया कुछ दिनों की है, आखिरत तो हमेशा की है। आखिरत का आराम भी हमेशा का है, और जिसे आखिरत की तकलीफ पहुंची उसने अपना सब कुछ खो दिया। अल्लाह का फरमान है, तुम और जिन चीजों को पूजते हो सब दोजख के ईंधन बनेंगे। इस खुले डरावे के बाद हकीकी माबूद को छोड़कर बुतों के सामने सिर मकाना मुसलमानों का काम नहीं है। अबू जहल ने कहा, ऐसा है तो अब जबरदस्ती तुझे बुतों को सजदा कराया जाएगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमियों ने यासिर को दोनों ऊंटों से इस तरह जकड़ दिया कि एक ऊंट की अमारी से दोनों हाथ और दूसरे ऊंट की अमारी से दोनों पांव बांध दिए। इस तरह हजरत यासिर दोनों ऊंटों के दरमियान लटकने लगे। अबू जहल ने कहा, हमारे माबूदों को सजदा करोगे? आखिरी सांस तक नहीं। हजरत यासिर ने कहा। अबू जहल ने ऊंट वालों को इशारा किया। उन्होंने दोनों ऊंटों को मुखालिफ सिमतों में हाँक दिया। ऊंट चले, रुके, झटका देकर फिर चले। हजरत यासिर रजी अल्लाहू ताला अन्हु के दोनों हाथ बाजुओं से उखड़ गए। मौत ने उनको गोद में लेकर उनकी मुसीबतों का खात्मा कर दिया। टू बी कंटिन्यूड। इंशा अल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तेजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें।